हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। आप हम इससे पहले करंट और करंट डेंसिटी ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अब ये है ओम्स लॉ, और मैं समझता हूँ कि हर एक इसके बारे में परिचित है, क्लास 10th में अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। और अच्छी बात यह है कि क्लास 10th के लिए भी हम कुछ वीडियो अपने चैनल में डाल रखे हैं, तो उसको भी आप ज़रूर देखा कर। अगर देखिए एक ही चीज़ दो बार हम यहाँ फिर एक बार फिर देख ले रहे हैं। अगर कोई आपको थोड़ा सा अलग फ्लेवर में चाहिए, थोड़ा सा 10th वाला वीडियो भी देख लीजिए। वहाँ पर ओम्स लॉ, वहाँ पर भी वही बताया हुआ है, यहाँ पर भी वही है, कोई अंतर नहीं है। ठीक, तो दोनों को मिला के देखेंगे तो थोड़ा सा जो भी डिफरेंस आया होगा आपको समझ में आया होगा। वैसे ओम्स लॉ तो एक ही है, उसमें थोड़ी कोई डिफरेंस आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ सेंटेंसेस वर्ड्स का डिफरेंस मिल जाएगा, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। बात कर चुके हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे कंडक्टर के क्रॉस, तभी क्या होगा? चार्जेस पर फोर्स लगेगा, तभी चार्जेस फ्लो करेंगे एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, और तभी करंट होगी। तो ये बात तो पहले हो चुकी है। वैसे तो रैंडम मोशन चार्जेस का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का चलता रहता है सॉलिड के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो किसी और नेट फ्लो है वो तभी होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस अलग से हम अप्लाई करते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से क्या होता है? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाता है। तो ये चीज़ हमको यहीं से लेके आगे बढ़नी है। तो कुछ वही पैटर्न रहेगा जो 10th में मैंने बताया है, तो अभी वैसा ही चलेगा, लेकिन फिर भी हम स्टेटमेंट एक बार तो लिख देते हैं। क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर ओके, करंट through a conductor is directly proportional to what? Potential difference applied across it। ऐसा मीन्स V प्रोपोर्शनल टू I, यही कहते हैं। और क्या लिखते हैं? V इक्वल्स RI। देखिए, कोई प्रोपोर्शनलिटी को हम इक्वलिटी के साथ लिखना चाहते हैं तो हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसके बिना हम नहीं लिख सकते। तो ऐसे हो गया V इक्वल्स RI। और R को हम क्या बोलते हैं? R तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एक तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसको बोला जाता है कि ये रेजिस्टेंस के लिए जो कंडक्टर है उसका एक कांस्टेंट है ना। इट इज कांस्टेंट ऑफ कंडक्टर के कांस्टेंट ऑफ कंडक्टर एंड इट इज known as what? रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस बोलते हैं ऑफ कंडक्टर। ये रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस का नाम क्यों दिया गया? अगर प्रोपोर्शनैलिटी है तो देखिए क्या है कि हम दो वायर ले लें, दो कंडक्टर ले लें, सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं,
सेम पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वी की वैल्यू सेम हो दोनों के लिए। एक ये वायर है और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई कर दें, और एक और दूसरा वायर है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वी, वही वी अप्लाई करें। तो यहाँ करंट क्या है, I1 फ्लो कर रही है, यहाँ I2 फ्लो कर रही है, वी सेम है, उतना ही वोल्ट है, लेकिन I1 I2 करंट फ्लो कर रही है। तो इसमें से क्या होगा, लेकिन एक तो तय होगा ना कि V अगर सेम है तो R और I का प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। R और I का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। तो ये जिसमें I ज़्यादा फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर R यानी कंडक्टर क्या है में जो R है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है कंडक्टर का जो कांस्टेंट है R वो कम है। करंट अगर ज़्यादा है तो R कम है, या करंट कम है तो R ज़्यादा है। तो करंट किसकी वजह से होता है, करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो को, ये फ्लो को एक तरह से शो करता है। तो R का ज़्यादा होना यानी फ्लो का कम हो जाना होता है। इसका मतलब फ्लो को ये अपोज करता होगा, इसीलिए क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्ट का नाम मीन्स व्हाट, टू अपोज। सो रेजिस्ट, टू रेजिस्ट मीन्स व्हाट, टू रेजिस्ट, इट मीन्स व्हाट, टू अपोज। ठीक, सो टू रेजिस्ट मीन्स टू अपोज। सो अपोजिशन यही होता है कि अगर जिस चीज़ में R, जिस कंडक्टर में R बड़ा होगा उसमें करंट कम होगी। ठीक है, तो एक तरह से R का बड़ा होना फ्लो को अपोज करना है, ज़्यादा अपोज करना है, इसलिए R को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यही रेजिस्टेंस है। और R क्या है, तो और R को फिर क्या लिख सकते हैं आप, ठीक है, R इज व्हाट, R इज V डिवाइडेड बाई I, मीन्स it is what, ratio of, okay, ratio of potential difference applied to resulting current, resulting electric current. So unit is what, unit is how much, unit is volt per ampere, or it is ohms, ohm, and symbol is capital omega. Okay, ओम का सिंबल कैपिटल ओमेगा से हम देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। अब देखिए क्या है इसमें, क्या वेरिएशन है, हम देखते हैं इस तरह का कि अगर एक कंडक्टर, मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है ऐसे, ये वायर है या कंडक्टर आप कह सकते हैं, और कनेक्टिंग वायर, ये सोर्स है V वोल्ट का, और इसके टर्मिनल्स को, अब यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश करना है, कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है, स्टैब्लिश करना है। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे, इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे, यानी इसके टर्मिनल, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है ना, यहाँ ये पोटेंशियल डिफरेंस है। सेल का मतलब ही होता है, सोर्स का मतलब होता है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के काम आता है, वो मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस अपने टर्मिनल्स के बीच में। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल यहाँ वही पोटेंशियल यहाँ हो जाएगा, जो पोटेंशियल यहाँ हो पोटेंशियल यहाँ हो जाएगा। अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो ये भी दोनों डिफरेंट होंगे, जितना डिफरेंस यहाँ होगा उतना डिफरेंस यहाँ होगा। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना या इस्टेब्लिश करना। इस कंडीशन में देखिए करंट मान लेते हैं, यहाँ से I फ्लो हो रही है, आपने V वोल्ट ये है, इसके टर्मिनल को बढ़ा के यहाँ ले गए। तो वायर, कनेक्टिंग वायर इसीलिए यूज़ होते हैं। कनेक्टिंग वायर किस लिए यूज होते हैं, टर्मिनल को आगे बढ़ाना है। हम घर में भी जो सप्लाई ले आते हैं ना, तो 2 वायर कम से कम ले आते हैं ना केबल से, तो वो केबल क्या होता है, 2 वायर होते हैं, दोनों टर्मिनल को हम घर में ले आते हैं। जो टर्मिनल आपके रास्ते में गली में फैलाए गए हैं, वो जनरेटर जो चल रहा होगा पावर स्टेशन पर, उसके टर्मिनल को यहाँ ले आया गया है वायर के जरिए, और वही टर्मिनल आप फिर अपना वायर जोड़ के फिर वहाँ से ले आते हैं घर में। तो टर्मिनल, हम सप्लाई देने का मतलब यही होता है, टर्मिनल को आगे बढ़ाना होता है। तो सोर्स ये है, हमको यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको यहाँ लगाना है, तो ये टर्मिनल को यहाँ ले आके इस टर्मिनल को यहाँ आके लगा देते हैं। तो ये रेजिस्टेंस क्या है, R, करंट इसमें I फ्लो हो रही है, तो ये जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, V = IR लिखेंगे।
या हम R इक्वल्स क्या लिखते हैं, V अपॉन आई लिखते हैं, वही चीज़, या हम क्या लिखते हैं, I इक्वल्स V डिवाइडेड बाई R लिखते हैं, यही होता है। तो फिर ये अगर हम सोचें कि और डिपेंडेंस देख लेते हैं, क्या किस चीज़ पर डिपेंड करता है ये रेजिस्टेंस। अब देखिए क्या होगा, अगर हमने ये कंडक्टर को हमने 2 लगा दिया, वही कंडक्टर आइडेंटिकल कंडक्टर्स को हमने कनेक्ट करके 2 कर दिए ऐसे, तो आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं, ऐसे हो गया। और सोर्स क्या है, वही वाला है, V वोल्ट वाला। पहले क्या था देख लीजिए कि एक कंडक्टर है, उसी में का यही वाला एक यहाँ पर है, V वोल्ट उसके क्रॉस लगाएंगे तो I करंट फ्लो करेगी, ये यहाँ पर हो गया। अब क्या है कि ये हम V वोल्ट यहाँ पर लगा रहे हैं और कंडक्टर ऐसा ही ऐसा 2 कर दिए, तो लेंथ क्या हो गई, 2 टाइम्स हो गई ऐसे, ठीक है। ये लेंथ क्या हो गई, ऐसे 2 टाइम्स हो गई। क्रॉस सेक्शन वही रहा, लेंथ 2 टाइम्स हो गई। तो एक चीज़ तो होगा यहाँ पर क्या कि ये टर्मिनल फिर यहाँ आगे बढ़ाएंगे, ये टर्मिनल यहाँ आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस R था, ये भी रेजिस्टेंस R था। ये लेंथ कितना हो गया, 2L हो गया। ये लेंथ कितनी थी पहले वाली, एक कंडक्टर की लेंथ कितनी थी, L, यहाँ लेंथ 2L हो गया। क्रॉस सेक्शन क्या है, A, क्रॉस सेक्शन, और ये क्रॉस सेक्शन कितना है, यहां पर भी क्या है, A है। लेकिन एक चीज हो गया, पहले जो V पोटेंशियल डिफरेंस लगाए थे ना, इसी लेंथ पर था, इसी कंडक्टर के क्रॉस था। अब जो V लगाए हैं वो इतना यहां से यहां दूर तक हो गया, यानी यहां से यहां के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया। तो यहां से यहां के बीच क्या हो जाएगा, अगर ये इन 2 पॉइंट्स के बीच यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, तो यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V/2 आधा हो गया, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप होता है ग्रेजुअली। तो यहाँ से अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने V यहाँ लगाया है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, V/2, और यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा, V/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा आप देखिए। अच्छा, चार्जेस कैसे फ्लो हो रहे हैं, चार्ज यहाँ करके ऐसे जा रहे हैं, इसमें से हो करके तब अगले में जा रहे हैं, यही ना हो रहा है, अगले में जा रहे हैं। यानी 2 लेंथ हमने डबल कर दिया है कंडक्टर का, जो कंडक्टर पहले लिया था वही कंडक्टर है, डबल लेंथ का है, मटेरियल वही है, थिकनेस वही है, लेंथ क्या हो गया, डबल हो गया। तो ऐसे में ये कंडक्टर है। और अब क्या है देखिए, तो यहाँ पर एक चीज़ होगा कि एक कंडक्टर को सोचिए, जैसे वही एक कंडक्टर यहाँ लगा हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंस पूरा का पूरा V यहाँ था, करंट कितनी थी, I थी। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर करंट कितनी हो जाएगी, इसमें I' करंट हो जाएगी, इस वाले कंडक्टर में करंट कितनी होगी, I'। क्यों I' हो जाएगी, रेजिस्टेंस तो अभी R है, जैसे इसका R था, इतने का रेजिस्टेंस R है, इसका भी R है, ठीक है। तो करंट यहाँ पर क्या हो गई, I' हो गई इसमें। अब वो I' क्या है, I' इक्वल्स V/2 डिवाइड बाई R, ऐसा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 V डिवाइड बाई R। और V डिवाइड बाई R क्या था, सारे यही वाला V यहाँ है, यही वाला R यहाँ है, वही वाला R यहाँ है। तो V/R क्या था, V/R देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, ये यहाँ पर I इक्वल्स V/R। तो V/R ये यहाँ V/R, तो V/R इसको हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर I, हाफ I, यानी अकेला कंडक्टर था, V वोल्ट लगा दिए थे तो I करंट फ्लो हो रही थी। अब वैसा ही इसका लेंथ डबल कर दिया, क्रॉस सेक्शन वही रख दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया,
पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गया। कंडक्टर तो वही है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस हाफ होने से करंट भी क्या हो गई, हाफ हो गई। तो यहाँ से हाफ करंट, इसमें हाफ करंट चल रही है। अब करंट क्या है, चार्जेस का फ्लो, पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो होता है वही तो करंट है। तो पर सेकंड जितना चार्ज यहाँ जा रहे हैं वही इसमें जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ जुड़ा तो नहीं है सेल से, ये इसमें से होकर जाएंगे वही इसमें जाएंगे। तो जितनी करंट यहाँ होगी वही करंट इसमें होगी। तो यहाँ भी I/2 करंट है। तो पूरे में, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स इन होल लेंथ, ओके, इन होल लेंथ क्या हो जाएगा, करंट इज I/2। तो करंट I/2 है। अब इसमें पूरी करंट कितनी है, I/2। ये I कौन सा है, यहाँ जो I है वही वाला I है। इसकी कंपेरिजन में यहाँ करंट क्या है, I/2। और पोटेंशियल, जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है वही यहाँ पर है, वही सेल है यहाँ जो लगाया हुआ। तो अब कितना हो जाएगा, जब ये V वोल्ट लगाया यहाँ पर, I/2 करंट जा रही है, तो इतना दूर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देन ये R हो जाएगा, पूरा R'। देन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस R' इक्वल्स AV/I/2। देखिए V/I/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2V/I, क्योंकि पूरे में I/2 ही करंट जा रही है, पूरा V यहाँ लगाया हुआ है। ये पूरे का रेजिस्टेंस कितना हो गया, क्या हो जाएगा, V/I क्या है, देखिए V/I क्या है, रेजिस्टेंस, यानी ये एक R क्या है, इसमें से इस लेंथ का, L लेंथ का रेजिस्टेंस R है। लेंथ डबल करने पर क्या रेजिस्टेंस हो गया, R'। मीन्स R' क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ 2L लेंथ का रेजिस्टेंस R' है। तो और V/I क्या है, ये R क्या है, L लेंथ का रेजिस्टेंस है। क्रॉस सेक्शन जो यहाँ है पूरे का वही यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा 2R, रेजिस्टेंस डबल हो गया। लेंथ डबल करने पर रेजिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया। अब ऐसा ही अगर हम करेंगे 3 कंडक्टर्स लें, देखिए वैसा ही वही आइडेंटिकल कंडक्टर्स 3 हम जोड़ दें, ऐसे ही लेंथ ट्रिपल कर दें, यानी कहने का मतलब क्या है, लेंथ ट्रिपल हो जाए। ठीक, ये लेंथ ट्रिपल हो जाए, वही बोल्ट, अब भी वही बोल्ट, जितना बोल्ट यहाँ लगा है भी वही बोल्ट यहाँ लगा है, वही बोल्ट यहाँ है। अगर ये 2 बोल्ट है तो ये भी 2 बोल्ट, ये भी 2 बोल्ट ही लगा है। ये R है तो ये R के का लेंथ रेजिस्टेंस क्या हुआ, 3 कर दिया गया। हम पूरे का रेजिस्टेंस जानना है, हमने लेंथ 3 कर दिया। मटेरियल वही है, जो इसका मटेरियल है वही इसका मटेरियल है, यही इसका मटेरियल है, तो तीनों का मटेरियल वही है, बस लेंथ यहाँ से यहाँ क्या हो गया, 3L हो गया। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V/3। ये यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से यहाँ V/3 हो जाएगा, क्योंकि जो यही V वोल्ट यहाँ लगाएगा ना, V वोल्ट यहाँ अप्लाई किया, यहाँ V वोल्ट लगाया, और वही 3 पार्ट में देखें अगर, तो यहाँ चलने, इसके बाद ये ड्रॉप होते होते इतना नीचे आया, इससे नीचे पोटेंशियल इसका है, तो यहाँ पर क्या हुआ, V/3 हो गया, और ये क्या हो गया, V/3 हो गया। यहाँ क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, V/3 हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो गए, V/3 V/3 V/3। तो पूरा V जो लगाया वो 1/3 1/3 1/3 में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब हम एक को देखें, अगर एक रजिस्टर था, एक कंडक्टर था, ये वाला एक कंडक्टर, इस पर V वोल्ट लगाया था, तो इसमें I करंट चल रही थी। अब ये इतनी ही लेंथ है, इस पर क्या है, V/3 है, यहाँ पर क्या है, V/3, पोटेंशियल V/3 है, वही रेजिस्टेंस है, V/3 लेंथ, V/3 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो इसमें कितनी करंट हो जाएगी, I'। अब देखिए क्या हुआ, I' कितना हो गया, V/3 डिवाइडेड बाई R हो जाएगा।
तो क्या लिखेंगे 1/3 V/R, या यही क्या हो गया 1/3 V/R। क्या है V/R, देखिए क्या है, ये I है। कब, जब R रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर पर V वोल्ट लगाया गया था तो वो करंट I चल रही थी, वही वाला I यहाँ पर होगा। यानी करंट क्या हो गई, जो 3 ऐसे इसकी लेंथ 3 टाइम्स ले लें, ऐसा ही है इसकी लेंथ 3 टाइम्स ले लें, क्रॉस सेक्शन यानी थिकनेस वही रहे, थिकनेस वही रहे, लेंथ 3 टाइम्स कर दें तो क्या होगा, करंट कितनी हो जाएगी, करंट देखिए 1/3 हो जाएगी। तो करंट 1/3 हो जाएगी इसमें से। अब यही वाली करंट इसमें जानी है, यही जाना है, यही यहाँ पर है, ये डायरेक्ट यहाँ से सेल से नहीं जुड़ा हुआ है, ये वाला दूसरा वाला तीसरा वाला जो कंडक्टर 1 2 3 ऐसे है, तो डायरेक्ट ये नहीं जुड़े हुए। तो करंट जो इसमें से चार्जेस फ्लो करने हैं वही उसमें जाएंगे, उसमें से फ्लो करके उसमें जाएंगे। तो एक जो यहाँ पर I/3 करंट है, 1/3 करंट है, वही करंट इसमें होगी, वही इसमें होगी, तो करंट डायरेक्ट ही होगी। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से I/3 करंट जा रही, I/3 करंट इसमें ड्रा कर रहा है, पूरा ये पूरी लेंथ जो 3 लेंथ है, तो करंट थ्रू दिस 3L लेंथ, ये ना हो गया, मीन्स करंट थ्रू 3L लेंथ, 3L लेंथ में करंट है कितनी है, I डैश इक्वल्स I/3, ये पूरा एक ही करंट होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब V वोल्ट पूरा 3L लेंथ पर V वोल्ट लगाया, ये V वोल्ट पूरा 3L लेंथ पर लगा है, I/3 करंट जा रही है, तो पूरे 3L लेंथ का रेजिस्टेंस हो जाएगा। देन रेजिस्टेंस ऑफ 3L लेंथ इज हाउ मच, R डैश इक्वल्स V डिवाइडेड बाई I/3, यानी क्या हो जाएगा 3V/I। तो ये V/I क्या है, V/I अकेले लगा था तो रेजिस्टेंस R 3R, तो इसमें एक पार्ट का L लेंथ का रेजिस्टेंस R है, तो R 3R हो गया, तो इस तरह 3R हो गया। तो लेंथ 3 टाइम्स की है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 3R हो गया। लेंथ 2 टाइम्स की है तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, 2R हो गया। इसका सीधा सा मीनिंग है कि रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टर के लेंथ के प्रोपोर्शनल है। अब जरा एक दूसरे तरीके से कम्बिनेशन लेते हैं। ये कम्बिनेशन कौन सा है, थोड़ा अलग तरीके का कम्बिनेशन, मतलब अब अभी तो क्रॉस सेक्शन एक जैसा रख रहे थे, लेंथ डबल ट्रिपल कर रहे थे ना, अभी क्या करेंगे, अब हम लेंथ वही रखेंगे, क्रॉस सेक्शन डबल ट्रिपल करेंगे। तो देखिए लेंथ वही है, जैसे ये लेंथ है, 2 कंडक्टर, मान लीजिए एक कंडक्टर एक ये है, 2 कंडक्टर हैं, दोनों की लेंथ इक्वल है और क्रॉस सेक्शन भी सेम है, थिकनेस भी सेम है। तो अगर दोनों को हम ऐसे जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, लेंथ तो वही रहेगी, क्रॉस सेक्शन क्या हुआ, डबल हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होना चाहिए कि अगर हम ऐसे एक कंडक्टर ले लें और दूसरा भी ऐसे ही जोड़, ऐसे हो गया, और यहाँ पर जो V वोल्ट अप्लाई किया था, ये V वोल्ट अप्लाई किया था वही, इसमें V वोल्ट दोनों के लिए, V वोल्ट दोनों के लिए है, यानी यही V वोल्ट इसके लिए भी है, दूसरे कंडक्टर के लिए, यहाँ 1 और 2। तो V वोल्ट, सेम V वोल्ट इज फॉर 1 across 1 and same V volt for conductor 2 means across 2. So potential difference is same, here R resistance, then definitely current will flow how much. So earlier it was flowing I current like this, I current यहाँ flow कर रही है, and here again I also, I क्या है, चार्ज पर पास्ड पर यूनिट टाइम। तो अगर ये 2 एम्पियर करंट है तो क्या होगा, 2 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास हो रहेंगे यहाँ, और 2 कूलम चार्ज 1 सेकंड में यहाँ पास हो रहे होंगे। तो ये 2 और 2 दोनों आ कहाँ से रहे हैं, इधर से ही आ रहे हैं ना, ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है। तो करंट क्या हो जाएगी यहाँ पर करंट कितनी हो जाएगी, 2I, यानी 4 कूलम
जो भी 4 कूलम करंट कोई भी हो सकती है, तो 2i करंट यहाँ से आ रही है। तो अब दोनों का क्या हुआ, लेंथ यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट है, वही रह रहा है, और ए की जगह क्या कर दिया, अब 2a कर दिया, क्रॉस सेक्शन डबल हो गया। तो ऐसे में तो एक जगह 2a ले लिया, तो ऐसे में अब क्या होगा, देखिए ये भी बोल्ट पूरा डबल क्रॉस सेक्शन पर लगाया गया, लेंथ तो वही है, लेकिन यही जो भी बोल्ट यहाँ ए क्रॉस सेक्शन पर लगाया गया था, वही भी बोल्ट लेंथ तो वही, जो यहाँ लेंथ है वही लेंथ यहाँ है, लेकिन ये डबल क्रॉस सेक्शन पर लगाया गया। तो डबल क्रॉस सेक्शन पर लगाया गया तो कितनी करंट हो गई, 2i। तो अब नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सो न्यू रेजिस्टेंस R डैश इक्वल्स हाउ मच, V/2i, यानी कि 1/2V/i, और ये क्या है, ये कितना है, V/i R। हम वही वैल्यूज यूज़ कर रहे हैं, इसमें से I करंट फ्लो कर रही है, तो वही करंट वाली जो यहाँ पर आई है, जो V वोल्ट लगा है वही V वोल्ट यहाँ लगा हुआ है 1 कंडक्टर में। अब दोनों को डबल क्रॉस सेक्शन कर दिया तो V वही है, तो हर एक में I और I फ्लो करेगा, तो यहाँ पर ऐसा हो गया। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, फिर ये 1/2R हो जाएगा, यानी आपने क्रॉस सेक्शन डबल किया तो नया रेजिस्टेंस क्या हो गया, R/2 हो गया, क्रॉस सेक्शन डबल तो रेजिस्टेंस हाफ। अभी वही चीज़ यहाँ पर लेते हैं, अगर देखिए यहाँ एक कंडक्टर ये ऐसा, उसी में इस तरह कनेक्ट कर दिया, वैसे में इस तरह कनेक्ट कर दिया, तीनों तो यहाँ पर V, और तो ऐसे में देखिए क्या है, सेम V, यहाँ पर V सबके लिए एक जैसा है, सबके लिए, यही वाला V 1 के लिए है, यही वाला V क्या है 2 के लिए है, यही वाला V क्या है 3 के लिए है। तो करंट कैसे चलेगी सब में, V/R, इसका भी रेजिस्टेंस क्या था R, इसका भी R, इसका भी R, तो V क्रॉस सेक्शन 3 टाइम्स कर दिया। अब A क्या है 3a हो गया, ठीक, एक ही जगह। और लेंथ क्या है, यहाँ पर जैसे L है, यहाँ पर भी L इक्वल्स L है ना, L जो यहाँ पर है वो L ही है, यहाँ पर भी L क्या है, L ही है, बस क्रॉस सेक्शन 3a हो गया। तो ये करंट क्या हो गई I, भाई V वही है, R वही है, तो जब V लगा है, R वही है, तो करंट भी जितना यहाँ फ्लो कर रहा था ना, वही करंट यहाँ पर होगी, वही करंट यहाँ पर होगी, ऐसे। तो करंट वही, फिर बात, करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस, पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो होता है वही करंट की वैल्यू है। पर सेकंड 2 कूलम चार्ज फ्लो होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, 2 एम्पियर होगी। पर सेकंड 5 कूलम चार्ज फ्लो होगा तो करंट की वैल्यू 5 एम्पियर होगी। तो ऐसे में ये 3 है, तो ये तीनों कहाँ से आ रहे हैं, यही में से आ रहे हैं ना, तो 2 कूलम इधर, 2 कूलम इधर, 2 कूलम इधर, 6 कूलम, तो 6 कूलम कहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है ना। कहने का मतलब क्या होगा, करंट क्या हो जाएगी 3i, करंट 3i हो जाएगी। तो अब इसको पूरा एक साथ हम देखें तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शन 3a हो गया। ए क्रॉस सेक्शन के 3 हैं, इसका मतलब पूरा अकेला एक साथ देखें तो 3a क्रॉस सेक्शन हो गया, और लेंथ पहले जितनी इतनी है ना, जितनी लेंथ यहाँ उतनी लेंथ यहाँ है। तो V वोल्ट यहाँ पर है, लेंथ वही है यहाँ पर L, अब भी जैसे यहाँ पर भी लेंथ वही L थी अभी। तो अब क्या हो जाएगा, अब नया रेजिस्टेंस, तो न्यू रेजिस्टेंस of 3a cross section, so new resistance of 3a cross section, R dash equals V/3i या 1/3V/i। तो V/i क्या है, V/i एक कंडक्टर पर या L लेंथ कंडक्टर पर क्रॉस सेक्शन A पर, A क्रॉस सेक्शन यहाँ पर 3a क्रॉस सेक्शन हो गया, तो क्रॉस सेक्शन A पर जितना हमने V वोल्ट लगाया था L लेंथ के कंडक्टर पर, वो वही क्या था, यहाँ पर क्या है V/i क्या है R, ये दिख रहा है ना R, तो ये हो जाएगा R/3।
तो अगर क्रॉस सेक्शन 3 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, 1/3 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक रिजल्ट मिला कि नहीं मिला, ये देखिए एक रिजल्ट मिला ना, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A रिजल्ट है। और साथ में एक और चीज़ ऑब्जर्वेशन है कि 2 कंडक्टर हैं, सेम लेंथ के हैं, सेम क्रॉस सेक्शन के हैं, लेकिन मटेरियल अलग है, तो क्या होता है, तो उनका भी रेजिस्टेंस अलग होता है, करंट अलग चलेगी। सेम बोर्ड लगाएंगे तो करंट अलग चलेगी, तो ऐसा भी होगा। तो अगर सेम लेंथ सेम क्रॉस सेक्शन के 2 कंडक्टर ले लें और मटेरियल अलग हो तब भी करंट अलग चलेगी। मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, मटेरियल भी डिपेंड करता है। तो अभी तक क्या किया हमने, 1 रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is directly proportional to its length। दूसरी चीज ये R/2L, ठीक है। सेकेंड, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is inversely proportional to cross section area, ओके, टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। सो थर्ड, इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ओके। सो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ओके, डिपेंड्स अपॉन its material। So combining above relations क्या मिल जाएगा आपको, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L/A और इट इज रिटन एज R ρL/A। रो क्या है, वही चीज़ जो मटेरियल का डिपेंडेंस है वो यहाँ पर है। रो इज व्हाट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो एक तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट इज known as रेजिस्टिविटी। ये है क्या, इसकी ये मटेरियल की रेजिस्टिविटी, नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है ना, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये क्या हुआ, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, लेकिन मटेरियल पर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। सो इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड व्हाट, टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी अगर हाइयर है, जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी हाइयर है तो क्या होगा, वो रेजिस्टेंस सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शन के लिए वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शन के साथ वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ये तय है, मीन्स दो कंडक्टर लें, 2 हम वायर लें
उनकी थिकनेस सेम है, उनकी लेंथ सेम है, लेकिन अलग मटेरियल के बने हुए हैं, तो जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी हाइयर होगी उस वायर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, हाइयर होगा। तो एक तरह से रेजिस्टिविटी क्या है, हाइयर रेजिस्टेंस ऑफर करने वाला प्रॉपर्टी है। ये रेजिस्टिविटी तो सेम लेंथ, ये तो यहाँ पर हम सीधे कंपेयर कर लेंगे उसको। तो ये अब क्या है कि हम डिफाइन कैसे करते हैं रेजिस्टिविटी को, देखिए रेजिस्टिविटी डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये है क्या, देखिए रो, उसी रिलेशन से अगेन क्या है, R इक्वल्स रो एल बाई ए ऐसा है, और रो ए रेजिस्टिविटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए अपॉन, ठीक है ना, रो से ही रेजिस्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो R इक्वल्स, अरे सॉरी, रो इक्वल्स R इंटू ए बाई एल ऐसा हो जाएगा। और ये होगा क्या, ओम मीटर है ना, R ओम में है और ये मीटर। L इक्वल्स 1 मीटर हो इफ एंड A इक्वल्स 1 मीटर स्क्वायर हो, 1 मीटर स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा, देन रो इक्वल्स R। न्यूमेरिकल वैल्यू, जो रेजिस्टिविटी की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल ली जाती है, कब, जब उस मटेरियल का कंडक्टर जिसको हम चाह रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी हम लिखना चाहते हैं उस मटेरियल का एक रेजिस्टेंस वायर, एक वायर लेंगे, उसका लेंथ 1 मीटर, उसका क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे में जितना रेजिस्टेंस होगा उसका नाम दे देंगे क्या है, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी है, क्योंकि ये तो सभी के लिए करेंगे ना, सारे मटेरियल के हम वायर लेंगे, सबका लेंथ 1 मीटर, सबका क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। तो अब क्या होगा, मटेरियल की वजह से अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टिविटी मटेरियल की वजह से अलग अलग, रेजिस्टेंस मटेरियल की वजह से अलग अलग होगा। हम इसका नाम रख देते हैं मटेरियल की प्रॉपर्टी, यानी रेजिस्टिविटी रख देते हैं। जैसे हम डेंसिटी रख देते हैं ना, डेंसिटी है क्या, मास है किसका, यूनिट वॉल्यूम का, सबका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, सबका वॉल्यूम लेंगे, बहुत सारे मटेरियल का कितना कितना उसका मास होता है, वही उसका नाम रख देते हैं रेजिस्टिविटी, अरे सॉरी डेंसिटी। तो जैसे 1 मीटर क्यूब वाटर है तो कितना होगा, 1000 kg होगा। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम क्या होगा, मरकरी का होगा, तो 13,600 kg होगा, ठीक है। ऐसा गोल्ड होगा, 1 मीटर क्यूब गोल्ड होगा वॉल्यूम, तो क्या होगा उसका 19,300 kg होगा। तो ये उसको डेंसिटी बोल देते हैं, है तो मास ही ना यूनिट, लेकिन यूनिट वॉल्यूम का है। ऐसा ही यहाँ पर है तो रेजिस्टेंस ही किसका है, यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन वाले कंडक्टर का, लेकिन उसका नाम क्या रखते हैं हम, रेजिस्टिविटी। तो डिफाइन करते हैं इसको ऐसे। सो रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज व्हाट, resistivity of a conductor is defined as the resistance of its conductor having unit length and unit cross section। यूनिट क्रॉस सेक्शन, ठीक, ऐसा हो ये डिफरेंस। तो अच्छा, अभी तक आपने देखा क्या है, आपने रेजिस्टिविटी देखा, ठीक है, रेजिस्टिविटी, ठीक, और अभी बात हुआ था उसको। तो उसके बाद क्या है, कंडक्टिविटी।
कंडक्टिविटी। तो ये क्या है? दिस इज व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी is known as कंडक्टिविटी। और इसको हम लिखते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इक्वल्स 1/रो। तो इसको क्या बोलते हैं? यूनिट क्या है? ओम मीटर इनवर्स, इसकी यूनिट कंडक्टिविटी। इसके बाद है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओके, तो उसी रिलेशन से हम जो कॉमन फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है, ओके, फ्रॉम द ओम्स लॉ रिलेशन क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम द ओम्स लॉ रिलेशन, ओम्स लॉ रिलेशन, ये क्या है? V इक्वल्स आई आर, ये हम जानते हैं। और साथ में R क्या है? R इट इज रो एल बाई ए, ये भी जानते हैं। देन V इक्वल्स आई रो एल बाई ए, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? और V बाई एल इक्वल्स आई अपॉन ए, ऐसा हो गया। तो L को यहाँ ले आए और ये रो, तो ये क्या है? V बाई एल, ये आप जानते हैं, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड in the conductor, in the conductor। और I upon A, I upon A, this is what? This is current density, current density। तो ये हो जाएगा E इक्वल्स, ये देखिए J और रो, या इसी को लिख सकते हैं J इक्वल्स E अपॉन रो और J इक्वल्स सिग्मा E। और दोनों देखिए क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्या होता है? करंट डेंसिटी होगी। यानी हम जो पहले लिखे थे J इक्वल्स NEVD, ऐसे लिखे थे, तो ये VD की डायरेक्शन में ही J होता है और E फील्ड की डायरेक्शन में ही ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। इसलिए हम क्या इसको लिखते हैं आगे? और J इक्वल्स सिग्मा E। ये वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कहा जाता है। तो यहीं पर हुआ ये, यहाँ तक। एक टर्म और रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, और एक टर्म और है मोबिलिटी। ठीक है ना, मोबिलिटी, ये टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। मोबिलिटी ये क्या है? देखिए, इसको बोलते हैं कितना फ्री है, एक तरह से दिस इज मेजर ऑफ फ्रीडम ऑफ अ चार्ज कैरियर टू मूव अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना फ्रीडम उसके पास है, मोबिलिटी से मेजर करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थोड़ा सा फील्ड लगाएं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा एक्वायर कर ले तो कहेंगे ज़्यादा मोबिलिटी इसमें है, ये ज़्यादा मोबाइल नेचर का है। तो वही मोबिलिटी उसी का मेजर है ना, उसी का मेजरमेंट है। तो मोबिलिटी क्या है? इट इज़ ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट? ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट अप्लाइड फील्ड, पर यूनिट अप्लाइड फील्ड, ओके, across the conductor, across the conductor।
ये मोबिलिटी को हम जनरली म्यू से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई म्यू है, ठीक है। तो ये म्यू इक्वल्स क्या हो गया, ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, करें ना, वी डी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मोबिलिटी है। तो ठीक है, इसको हम यहीं तक रुकना चाहते हैं और वीडियो को पूरी तरह आप देखते रहिए। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ रहा है आपके लिए एक तरह से लोड भी बढ़ता जा रहा है, तो बिल्कुल आप साथ बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल पर आप नए हैं तो एकदम अच्छी तरह आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, पढ़ते रहिए, साथ में रहिए। थैंक यू।